हेलो देयर, अ वेरी वार्म वेलकम टू जस्ट स्पीक इंग्लिश टुडे। आज हम लोग बिल्कुल डिफरेंट फ्रेम्स देखने वाले हैं। अभी तक हमने प्रेजेंट और पास्ट डिस्कस कर लिया है सारा, बट अब हम लोग फ्यूचर देखेंगे। फ्यूचर के लिए जो आने वाली चीज़ें हैं, जो अपकमिंग थिंग्स हैं, लाइक मैं कल क्या करूँगी और मैं परसों क्या करूँगी और मैं नेक्स्ट मंथ मेरे क्या प्लान है। तो जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर में। और फ्यूचर को समझने के लिए हमारे पास दो वर्ब्स को या दो हेल्पिंग वर्ब्स को कह सकते हो समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं ये कौन से हैं दो हेल्पिंग वर्ब। पहला हमारा यहाँ पे मैंने सिंपल फ्यूचर आई विल डू लिख रखा है। सिंपल फ्यूचर का मतलब है हम इसमें सिंपल सेंटेंसेस देखेंगे, डेली वाले जो हम कहेंगे लाइक मैं कल करूँगा या फिर परसों मैं नहीं करूँगा या आने वाले किसी भी टाइम में, अगले महीने, अगले हफ्ते, अगले साल मैं ये करूँगा वाले सेंटेंसेस हम इसमें देखेंगे। इनके लिए हम हेल्पिंग वर्ब एज आई टोल्ड यू दो वर्ब चूज करेंगे, विल या शैल। विल या शैल सिर्फ इन्हीं सेंटेंसेस में नहीं बल्कि जितने भी फ्यूचर वाले होंगे उन सभी में हम यही यूज करेंगे, विल या शैल। अब विल या शैल का कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है। एक आता है लाइक सिंपल फ्यूचर कि आपने बोल दिया कि ठीक है मैं कल ये करूँगा, बट यू आर नॉट 100% श्योर कि आप करोगे ही करोगे। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं जहाँ पे आपको ये कहना होता है कि मैं डेफिनेटली करूँगा। लाइक आपने अपना टिकट बुक कर रखा है मूवी का, सो आई एम श्योर कि आप डेफिनेटली देखने जाओगे मूवी, कोई भी पैसा वेस्ट नहीं करना चाहेगा, राइट? तो ये हमारा प्लान या सेंटेंस क्या हो गया कि मैं मूवी देखने जाऊंगा, डेफिनेट है, कंफर्म्ड है, सर्टेन है। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमने टिकट ऑलरेडी बुक कर रखा है और ये काम हमें करना ही करना है। तो एक हो गया सिंपल फ्यूचर, लाइक कह सकते हो नॉर्मल फ्यूचर जो होता है। एक हो गया आपका स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर का मतलब क्या हो गया? अभी मैंने कहा जहाँ पे चीज़ें डेफिनेट हो जाती हैं, यू आर श्योर अबाउट समथिंग कि मैं ये आप ये करोगे या मैं ये करूँगा, वहाँ पे हम आपका स्ट्रॉन्ग फ्यूचर यूज़ करते हैं। अब सिंपल फ्यूचर में अगर नॉर्मल फ्यूचर की हम बात करें तो विल के साथ हम आई, यू, दे, वी, जितनी भी आपकी वर्ब्स हैं या कोई भी पर्सन, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम सभी के साथ क्या यूज़ करेंगे? विल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट थिंग कम्स लाइक में नॉर्मल में हम लोगों को क्या बताया जाता है कि हमें शैल यूज़ करना है। किसके साथ में? आई या वी के साथ में। और बाकी के साथ हमें शैल यूज़ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि बाकी के साथ में हम शैल यूज़ नहीं कर सकते। हम शैल के साथ भी यू, दे, वी एंड जो भी आपके लाइक सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप सारी ही चीज़ें शैल के साथ भी यूज़ कर सकते हो। एज आई सेड, डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर जो है वो नॉर्मल फ्यूचर है या एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है। नाउ सी, इसको समझना कैसे? इफ आई सेड आई विल का मतलब हो गया मैं करूँगा। करूँगा मीन्स इन अ डेफिनेट सेंस, कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि मुझे काम करना ही है। सपोज आई सेड मैं कल स्कूल जाऊँगा, सो मुझे पता है कि मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, अनलेस कोई लाइक बिल्कुल रेयर कंडीशन नहीं आ जाती है कि मैं नहीं जा सकता, तब तक आप क्या करोगे? उसे फॉलो करोगे। सो आई विल, यू विल, दे विल और ही विल, ये क्या है? एक नॉर्मल फ्यूचर है। एक कह सकते हो आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो। सिमिलरली इफ आई यूज आई शैल, वी शैल, अगेन हम क्या कह रहे हैं? एक नॉर्मल फ्यूचर की बात कर रहे हैं। बट इफ यू यूज यू शैल और दे शैल और वी शैल, यहाँ पे क्या आ जाता है? जो फ्यूचर है वहाँ पे आपको क्या करना होता है? सर्टेन या डेफिनेट करना होता है। कैसे? मतलब आप ये कह रहे हो कि आपको करना ही करना है। एज आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ अ मूवी, सपोज आपका लाइक कहीं का और टिकट जाने का बुक है, एयरपोर्ट आपको जाना है, तो डेफिनेटली आप जाओगे ही जाओगे। तो ऐसी चीज़ें हम विल या शैल के थ्रू डिफाइन करते हैं। बट एज आई टोल्ड यू, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप यू के साथ शैल यूज करते हो, इट्स नॉट रॉन्ग। आई के साथ आप विल यूज करते हो, इट्स नॉट रॉन्ग, बिकॉज ये दोनों ही डिपेंड करता है कि फ्यूचर कैसा है। अब विल या शैल का अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो हम लोग समझेंगे सिंपल फ्यूचर क्या होता है। इसमें हमारे सेंटेंसेस आते हैं लाइक आपकी जो कल की प्लानिंग है, कल की प्लानिंग नहीं, बहुत ज़्यादा दूर की नहीं लेंगे हम, कल की ही समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं कल मॉर्निंग में उठूँगा, नाश्ता बनाऊँगा,
फिर मैं ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस से आके मैं कुछ वर्क करूंगा, जिम जाऊंगा या फिर सोऊंगा, स्टोरी बुक्स रीड करूंगा। तो ये क्या हो गया, एक नॉर्मल जो मैं रेगुलर करती हूँ उसी को मैंने क्या कहा कि मैं कल मेरा क्या प्लान होगा मैंने वो बता दिया। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आ जाते हैं हमारे सिंपल फ्यूचर में, और इनके लिए हम विल या शैल यूज करते हैं। आई टोल्ड यू, आप कुछ भी यूज करो, इट इज ओके। नाउ वी कैन से you will go to school. That means आप स्कूल जाओगे। You will go to school, आप स्कूल जाओगे। He will come here, वो यहाँ आएगा। He will come here। इन दो सेंटेंसेस से अगर आप, चलो कुछ और सेंटेंसेस ले लेते हैं। सपोज दे will sing a song, sing a song, they will sing a song, and mom will make breakfast। इन चारों ही सेंटेंसेस में अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने विल यूज कर लिया है। बट जब हमारी बात आ रही है मेन वर्ब की, जो मेन एक्शन हो रहा है, जो मेन काम हो रहा है, तो वहां पे मैंने क्या किया है, बेस वर्ब में नो चेंजेस, कोई भी चेंजेस नहीं है। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है हमें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 ही रहेगा सब में। आई विल, यू विल, ही शैल, दे शैल, देन वट एवर द वर्ब इट इज, लाइक रीड, स्लीप, एज इट इज यू हैव टू पुट। इट्स वेरी सिंपल। आपको कहना है कि मैं कल इंग्लिश सीखूंगा, देन सीखने की इंग्लिश क्या हो गई, लर्न, एंड आपका जो यहाँ पे हमने सीखा फ्रेम हमें क्या यूज करना है, विल लर्न। सो आई विल लर्न, यू विल लर्न, ही विल लर्न, दे विल लर्न। मैं सीखूंगा, आप सीखोगे, वे सीखेंगे, वह सीखेगा। तो कोई भी वर्ब हो आपकी, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है यहाँ पे, या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। लाइक वी शैल सिंग अ सॉन्ग, वी शैल डांस, वी शैल रीड, और वी शैल अंडरस्टैंड, हम समझेंगे। तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इट्स क्वाइट सिंपल, जस्ट विल एंड शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन आपका जो भी एक्शन है, जो भी आपका काम है। सपोज आई सर मुझे स्कूल जाना है, देन आई विल गो टू स्कूल। नाउ इनको अभी हमने इसके नॉर्मल सेंटेंसेस देख लिए हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू चूज द नेगेटिव्स। फॉर नेगेटिव्स व्हाट कैन वी डू, नेगेटिव में मैंने आपको बताया था एक बहुत ही सिंपल चीज कि हमेशा मैं फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा रही थी। सो हमारी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब आ रही है विल, राइट, बिकॉज हम किसी भी सब्जेक्ट के बाद विल या शैल यूज कर रहे हैं। सो यू विल, अब मुझे नॉट लगाना है तो हमें क्या लगाना है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद यू विल नॉट, ही विल नॉट, they will not, and mom will not. Now see, this is so simple. इसमें कुछ भी लाइक फ्रेम रटने जैसा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे क्या हो गया, you will not go to school, आप स्कूल नहीं जाओगे। he will not come here, वो यहाँ नहीं आएगा। they will not sing a song, वे गाना नहीं गाएंगे। mom will not make breakfast, मम्मी खाना नहीं बनाएंगे। सो दिस इज क्वाइट सिंपल। नाउ यहाँ पे एक चीज़ और है समझने वाली, जो हम विल नॉट लगाते हैं इसको हम शॉर्ट में वॉन्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, WON, एंड दिस इज वॉन्ट। वॉन्ट मीन्स विल नॉट, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म। अब स्पीकिंग के टाइम पे या बोलते समय जब आप ज़्यादातर सुनते हो आई वॉन्ट गो टू स्कूल, आई वोंट गो मतलब मैं नहीं जाऊंगा, बट हम समझ नहीं पाते क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो सेंस है वो लैक कर रहा होता है। हम इससे अवेयर नहीं होते हैं कि विल नॉट को हम शॉर्ट में वोंट बोलते हैं। सो वी कैन से ही वोंट कम हियर, वो यहाँ नहीं आएगा। दे वोंट सिंग अ सॉन्ग, वे गाना नहीं गाएंगे। मॉम वोंट मेक ब्रेकफास्ट, मामा खाना नहीं बनाएंगे। ऐसे ही आपका जो भी फ्यूचर का प्लान है, जो भी आप करने जा रहे हो कल, आपको क्या करना है, ये बोल के देखना है। अब नेगेटिव तो क्वाइट सिंपल है, आई गेस यू जस्ट ऐड नॉट आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, राइट। बट अभी हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव्स के।
इंट्रोगेटिव्स क्या हैं? ऐसे क्वेश्चंस जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और जिनका आंसर जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, कह सकते हो, बहुत लेंदी नहीं होता। यस या नो में आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो इंट्रोगेटिव हमारा क्या हो गया? जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है जिसके बाद आप नॉट लगाते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम हम वही हेल्पिंग वर्ब आगे ले लेते हैं। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? विल आई गो टू स्कूल? क्या मैं स्कूल जाऊंगा? Will I go to school? Shall we sing a song? Sing a song. क्या हम गाना गाएंगे? Shall we sing a song? Will they meet you? क्या वो आपसे मिलेंगे या क्या वो आपको मिलेंगे? Will they meet you? Will she laugh? क्या वो हंसेगी? देख पा रहे हो आप, यहाँ पे हमने क्या किया? जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले ले लिया। नो चेंजेस इन अदर थिंग्स। वेरी सिंपल फ्रेम्स, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, तो इनको ट्राई करके देखिए। एंड विल, शैल, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अगर नेगेटिव बनाना है देन हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट से नॉट। अगर आपको नॉर्मल सेंटेंसेस रखने हैं देन गो फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपका इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चंस हैं, देन आपकी जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट।